नमस्कार मेरे किसान दोस्तों, तो स्वागत है हमारे अपने चैनल इंडियन एग्रीकल्चर और मॉडर्न फार्मिंग में। तो दोस्तों, सबसे पहले प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसी खेती की ज्ञान की बातें कोई फ्री में नहीं बताता दोस्तों। और आपको सब्सक्राइब कर दोगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही खेती रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे। और हमें भी आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, और आपको सारी खेती रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और बहुत सारा सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस नवंबर महीने में बहुत सारे किसान भाई ये सोच रहे होंगे कि हम हमारे खेत में कौन सी फसल लगाए, कौन सी वेजिटेबल क्रॉप लगाए, ताकि हमें अच्छा मुनाफा मिल सके। तो ऐसे ही आज मेरे मन में एक ख्याल आया कि जो हमारे किसान भाई है वो कौन सी फसल लगाए ताकि हमें उससे अच्छा मुनाफा मिल सके, और हमें खेती में बहुत सारी खेती से हमें पैसा मिल सके। इसलिए जो हम फसल लाए हैं दोस्तों, जो सबसे पहले जो फसल है वो हम टमाटर टमाटर की खेती टमाटर की खेती कर सकते हैं दोस्तों। इस नवंबर महीने में अगर आप टमाटर की खेती करते हो तो आप आगे जाके आपको जनवरी फरवरी इस महीने में अच्छा रेट मिल सकता है, और इससे आपका अच्छा मुनाफा हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये फसल एक ऐसी ऐसी फसल है जो आप चाहो तो 4 से 5 महीने आराम से इस फसल से आप पैसा कमा सकते हो, और आपकी खेती से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, इससे जो जो आपकी फसल है, टमाटर की फसल है, इससे जो उत्पादन निकलता है वो 40 से 45 टन के आसपास निकलता है। तो इससे आप 1 एकड़ में अगर लगाते हो तो आराम से आपको कम से कम तो 3 से 4 लाख तो आपके आराम से हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 3 से 4 लाख ही होंगे, वो आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है, आपके यहाँ रेट कैसे रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आप जो कौन सी वैरायटी चूज़ करते हो, आप अच्छी वैरायटी चूज़ करते हो और रख रखाव अच्छा रखते हो, तो इससे आपका अच्छा मुनाफा मिल सकता है, और आपकी फसल लॉन्ग टाइम तक बहुत देर तक चल सकती है। तो दोस्तों, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो हम वैरायटी लगाते हैं, जो वैरायटी टमाटर की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, तो जो वैरायटी लगाते हो उस पर डिपेंड करता है। और आप रख रखाव कैसे करते हो, फर्टिगेशन कैसे करते हो, स्प्रे शेड्यूल कैसा है आपका, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी फसल कितने टाइम तक चलेगी, और आपको कितना मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों, जो हमारी दूसरी फसल है वो बैंगन की फसल है। तो दोस्तों, जो बैंगन की फसल है वो भी आराम से आपको 4 से 5 महीने तक चल जाएगी, इससे आपका अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों, जो बैंगन की फसल है उसमें ज़्यादा रोग वगैरह भी नहीं आते। जो इसमें ज़्यादातर जो वायरस आता है, मोजेक वायरस बोलते हैं, वो आता है। तो उसके लिए हमें जो स्प्रे शेड्यूल अच्छा रखना है। और एक बात दोस्तों, इसमें जो हम फड़माशी बोलते हैं, जो सुंडी होती है वो आती है, जो हमारे बैंगन में लार्वा रख देती है, उससे हमारे बैंगन सड़ सकते हैं। इसलिए इसके लिए भी आप इमोमेक्टिन बेंजोइड का स्प्रे 1 हफ्ते में 1 या 2 बार स्प्रे करके वो भी आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। और बैंगन में भी आप 4 से 5 महीने में आप अच्छे रख रखाव करते हो तो आपकी फसल 4 से 5 महीने में अच्छे से आपकी ग्रो होगी, और अच्छे से आपको मुनाफा दे सकती है दोस्तों। तो इसमें भी अलग अलग बहुत सारी वैरायटी आती है। तो आपके यहाँ कौन सी वैरायटी चलती है उस पर आप वैसे देख के आप वैरायटी चूज़ कर सकते हो। अगर आप अच्छी वैरायटी चूज़ करते हो तो आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है दोस्तों। ये डिपेंड करता है
कि आप वैरायटी कौन सी लगाते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका मुनाफा कितना होगा और आपकी फसल कितने निकलेगी। तो दोस्तों तीसरी जो फसल है वो मिर्च की फसल है। तो दोस्तों अभी जो मिर्च है, मिर्च में एक साल से दोस्तों बहुत बहुत मतलब बहुत तेज़ी है। मतलब इतना भाव है मिर्च को कि जो हमारा गरीब किसान भाई जो मिर्च पकाता है वो भी कभी कभी मिर्च बाज़ार से ले आके नहीं खा सकता, इतनी ज़्यादा तेज़ी है। तो दोस्तों मिर्च का भी आप फसल इस नवंबर महीने में आप फसल लगा सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों जो मिर्च की फसल है उसका भी मैं यही सजेशन करूँगा कि आप वैरायटी अच्छी लगाओ तो आपको मुनाफा अच्छा होगा। अगर आप वैरायटी अच्छी नहीं लगाते हो तो आपको मुनाफा अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों आप वैरायटी और आप जो फर्टिगेशन करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपके उत्पादन कितना निकलेगा और जो मार्केट में रेट होता है उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हम अच्छी वैरायटी लगा देंगे तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अच्छा वैरायटी लगाते हो तो आपको ज़्यादा स्प्रे वगैरह नहीं करना पड़ेगा, इससे आपका जो खर्च है वो बचेगा और इससे आपका मुनाफा होगा। तो दोस्तों मिर्च में भी एक जो मिर्च होती है, जो कोई कोई किसान कैसा है कि जो पकने वाली मिर्च होती है वो लगाते हैं और जो नीली मिर्च होती है वो भी बेचते हैं। तो आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो, जो नीली वाली बेचते हैं वो भी लगा सकते हो और जो पकने वाली बेचना चाहता है किसान वो भी लगा सकता है। तो दोस्तों हमारी जो चौथे नंबर की फसल है वो भिंडी की फसल है। तो दोस्तों भिंडी की फसल भी, इसमें भी ज़्यादा हमें स्प्रे वगैरह नहीं करना पड़ेगा। तो ये फसल भी हमारे जो किसान भाई है ये लगा सकते हो और भिंडी में भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। लगभग आप 1 एकड़ में अगर भिंडी लगाते हो तो इससे आपका 1.5 से 2 लाख आराम से आप 1 एकड़ में कमा सकते हो और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता, फर्टिगेशन भी ज़्यादा नहीं लगता और जो स्प्रे होता है, स्प्रे करने का शेड्यूल भी आप हफ्ते में 1 या 2 बार स्प्रे कर देते हो तो इस पर रोकथाम अच्छे से नियंत्रण आप कर सकते हो। तो इसमें भी वैरायटी होती है, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। तो आपके यहाँ कौन सी वैरायटी चलती है वो आप लगा सकते हो। तो दोस्तों जो 5वें नंबर की हमारी फसल है फूल गोभी की खेती। जो फूल गोभी की फसल है, कॉलीफ्लावर की फसल है, वो भी आप कमा सकते हो। पर इसमें एक प्रॉब्लम है दोस्तों, ये जो हमारे कॉलीफ्लावर है ये 2 से ढाई महीने में ख़त्म हो जाएगी, ये सिर्फ एक बार ही निकलेगी। इससे भी आपका अच्छा मुनाफा, आप 2 से ढाई महीने में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो इसकी जो जो इसका फर्टिगेशन है उससे भी आपको ज़्यादा फर्टिगेशन नहीं करना है, सिर्फ 2 या 3 बार आप फर्टिगेशन कर देते हो और 3-4 बार आप स्प्रे कर देते हो। जो सुंडी होती है उसके लिए ज़्यादातर इस पर जो सुंडी का अटैक होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इस पर सुंडी का बहुत प्रभाव होता है, इसलिए सुंडी के लिए हमें 1 या 2 बार स्प्रे करना ज़रूरी होता है वो। और एक बात, उसमें ज़्यादा इसको पानी बहुत ज़्यादा लगता है इसलिए। और ये दोस्तों ठंड के दिनों में ये गोभी की फसल है ये बहुत अच्छी आती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप गोभी की फसल भी लगा सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों गोभी में बहुत सारी वैरायटी आती है, एक पीली वाली आती है और एक जो पिंक वाली आती है वो भी आती है। तो दोस्तों आपके यहाँ कौन सी वैरायटी चलती है, आपके बाज़ार में कौन सी वैरायटी को कितना रेट मिलता है, उसके हिसाब से आप लगा सकते हो। अगर आप गोभी की फसल अभी लगाते हो इस महीने में तो आपको जनवरी फरवरी में अच्छा रेट मिल सकता है और आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो दोस्तों हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे खेती रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहे और
आपको भी ज्ञान मिलता रहे और हमको भी ज्ञान मिलता रहे। तो अगर कोई किसान ये पांचों फसल लगाता है तो वो कभी नुकसान में नहीं जा सकता। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हो सकता, नुकसान हो सकता है। अगर आप उसका अच्छे से रख रखाव नहीं करते तो आपका नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों, ये सब्जी आप लगा सकते हो। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। तब तक जय जवान जय किसान।